चलो हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। हाँ चलो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, हल्ला नहीं कर। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं यूरोपियन का आगमन। पहला चैप्टर जो है वही पढ़ना है हम लोग को। हाँ पहला चैप्टर जो पढ़ना है हम लोग को वो है यूरोपियन का आगमन। चलो देखो देखो हाँ देखो यूरोपी हमारे यहाँ क्यों आए थे या फिर क्या करने आए थे। पीछे का पर्दा बंद कर दो जल्दी से। हाँ है ना। भारत का नक्शा नहीं है, ये दक्षिण महाद्वीप का नक्शा है। देखो दक्षिण महाद्वीप है ना। हाँ ये दक्षिण महाद्वीप का नक्शा है। बस हमारी है ये वाला महाद्वीप का। देखो दक्षिण महाद्वीप नीचे दिख रहा है ना, ये वाला महाद्वीप का नक्शा है और इसके ऊपर में जो है यूरोप है, ये महाद्वीप का नक्शा है। और यहाँ पर है हमारा भारत, ये है हमारा भारत। क्लियर। हाँ अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कहानी क्या है कि यूरोपियन हमारे यहाँ आए क्यों, उनको जरूरत क्या पड़ी, है ना। तो इसके बहुत सारे कारण मिलते हैं। सबसे पहले कारण जानो कि हमारे यहाँ यूरोप में पुर्तगाली आए और भी लोग आए, तो क्यों आए, है ना। क्लास मिस मत करना इसका वाला, ध्यान बता रहे हैं। एक मिस करोगे फिर ऊपर से गुजरेगा पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट ऊपर से गुजरेगा, ठीक है ना। हाँ यूरोपियन के आने का मुख्य कारण जो है वो है मसाला। दूसरा कारण है यूरोप में पूर्ण जागरण। तीसरा कारण है कि देखो एक जगह है, जैसे पहले हम यूरोप से ट्रेड करते थे, तो ये है हमारा भारत, ये भारत का है हमारा लगभग उत्तरी भाग, और यहाँ से ट्रेड करते थे ऊपर से। और ये जो रास्ता जाता था, है ना, इसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया। हाँ कुस्तुनतुनिया, बात समझे। ऊपर की ओर होते हुए, रूस होते हुए, वो वाला इलाका दिख रहा है ऊपर से। अगर मैप में अगर तुम देखोगे तो यहाँ से इंडिया शुरू होगा और यहाँ से, हाँ मैप में अगर देखोगे यहाँ से ये शुरू होगा, इधर अर्मेनिया ईरान होते हुए ये यूरोप से जुड़ता था। तो हुआ यूं कि बीच में जो है एक कुस्तुनतुनिया नामक एक वंश होता है ना, पोर्टोनोवा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। उसने क्या किया कि ये वाला रस्तावा पर क्या किया ना, कब्जा कर लिया। बात समझे, क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब कि वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। अब वहां से जो भी गुजरता तो उससे वो टोल टैक्स लेता। नहीं समझे। जैसे मतलब मान लो कि एकंगरसराय से हिलसा जाने बीच में, दनियावा जाने बीच में हिलसा पड़ता है, तो हिलसा में किसी दूसरे राज्य का कब्जा हो गया तो गुजरने में टोल टैक्स लेगा, तो दूसरा रास्ता खोज करेंगे, है ना, या तो घूम के जाएंगे, हिलसा छोड़ के जाएंगे, पॉसिबिलिटी ही बनती है बस। हाँ इन्हें से घूम के आते हो वही वाला कहानी प्रशासन यहाँ पर जाते लगाते तो इन्हें से घूम गए, ये वाला गली में घुस गए, है ना। तो हाँ तो इसमें कुस्तुनतुनिया का कब्जा हो गया। कब हुआ कब्जा हुआ था, 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का इस रोड पर कब्जा हुआ। अफगानिस्तान में पड़ता है वो रूट, अफगानिस्तान गुजरता है, तो अफगानिस्तान पर वो कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद कहानी ये हुई कि यूरोप में 3-4 देश जो है आ गए थे। एक था इंग्लैंड, एक था पुर्तगाल, और एक था स्पेन, है ना, डेनमार्क। हाँ ये सारे देश जो है थोड़े से, उस समय हो क्या रहा था कि यूरोप में कुछ खोज भी हो रहे थे, जैसे कंपास की खोज, नई डिजाइन की नाव की खोज, है ना, ये सब हो रहे थे। लेकिन अभी मजबूरी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई थी। अब मजबूरी क्या थी यूरोप की, मजबूरी है यूरोप का खाना। यूरोप में ठंडा पड़ता है, सालों भर ठंडा रहता है, तो वहाँ के लोग जो है खाते हैं क्या, मांस। मांस में क्या चाहिए, चिकन चाहिए मांस तो बोले दिया, मांस में क्या चाहिए, मांस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए मांस बनाने के लिए, मसाले। क्या चाहिए, मसाला। मसाला जो कि यूरोप में होता नहीं है, तो मसाला कहाँ जाता था यूरोप का, तो यूरोप का जो मसाला था वो भारत से
पहले जाता था, आज से नहीं, एंसेंट हिस्ट्री से ही जाता रहा है। लेकिन बीच में जब दिक्कतें होनी शुरू हुई तो मसाला जाना बंद हो गया। जैसे मान लो गोलकी का रेट वहाँ, हाँ, तो गोलकी का रेट, काली मिर्च का रेट रहा होगा यूरोप में, जिसमें ज़्यादा था उसमें 5 रुपये किलो रहा होगा, मान लेते हैं, है ना। बंद होने के बाद वही गोलकी का रेट हो गया 100 रुपये किलो, तो लोगों को खरीदने में दिक्कतें होगी। अब मान लो कि अभी हमारे यहाँ नमक तो आसानी से मिल रहा है, अगर यही नमक मुश्किल से मिलनी शुरू हो जाए तो, हाँ, तो चीनी का रेट में मिले नमक तो महंगा हो जाएगा, तो लोग नमक भी खाना कम करेंगे, हाँ, कम करेंगे, बात समझे। कम तो करना पड़ेगा, हाँ। तो अब बातें ही हो गई कि वहां पर मसालों की कमी हो गई। तो वहां पर पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, उसका नाम था वास्को डिगामा, है ना। वास्को डिगामा ने अपनी मम्मी से पूछा, अरे मसाला आता कहाँ से है? उसकी मम्मी ने बोला होगा भारत से आता था, अब भारत से आना बंद हो गया है, तो रास्ते के स्थल मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, तो तुम्हारा मन है तो तुम जल मार्ग को खोज लो, है ना। तो कहानी यही हुई कि यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है पुर्तगाल से, उसका नाम है वास्को डिगामा, है ना। उसके पहले भी एक व्यक्ति निकला था, उसका भी और भी चीजें थी, तो वो जो है व्यक्ति यहाँ तक आकर के रुक गया था, यहाँ से निकला था, है ना, और ये रास्ते से हो करके यहाँ से आया था और वो यहाँ पर आकर के रुक गया था। इसका नाम है ना, केप ऑफ गुड होप, है ना, हाँ, केप ऑफ गुड होप, हाँ, उसको बोलते हैं आशा के द्वीप, आशा अंतरिक्ष द्वीप। तो एक व्यक्ति था बार्थोलोमियो डियाज नाम का, है ना, तो वो आया था यहाँ तक घूमते घूमते, लेकिन इसके बाद देखा कि सारा का सारा समुद्र ही दिख रहा है, भारत तो दिख ही नहीं रहा है, बात सुने। तो यहाँ पर से आकर के वो लौट गया। फिर दूसरा बार में किसको काम दिया गया? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा बड़ा तेज था व्यक्ति, है ना, भारतीयों के बारे में पढ़ना शुरू किया, इसका नाक ऐसा होता है, बात बात पे एक दो गाली दे देता है ना। नहीं समझे, मतलब पढ़ना शुरू किया कि वास्को डिगामा कि भारत के लोग कैसे होते हैं, तो मतलब चित्रित वर्णन किसी किताब मिला होगा उसको कहीं ना कहीं पे, है ना, फुटपाथ पे ढूंढना होगा भारत की किताब, तो वो देखा नाक ऐसा, मुंह ऐसा, ऐसा दिखने में लगे, है ना। अब बात 2-4 गालियां निकाल दे, पक्का भारतीय है, बात समझे, कुछ भाषाएं सीखी। वास्को डिगामा सबसे बड़ा तेज व्यक्ति इसलिए माना जाता है कि वो भारत की खोज में दृढ़ संकल्प लेकर चला था। दृढ़ संकल्प कहने का मतलब कि यहाँ तक की खोज तो हो चुकी थी, तो यहाँ तक रास्ता क्लियर था, यहाँ तक कोई उसको अति कर नहीं सकता है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, नहीं, भारत के समुद्री रास्तों की खोज की थी, वो भी भारत से नहीं, कहां से? पुर्तगाल से भारत तक का समुद्री रास्ता की खोज की। वो पढ़ने का है, वो तो कहानी गलत हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके खोज देखो, बताओ, खोज उसी का हो सकता है जो दुनिया में नहीं है, तो भारत दुनिया में नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में तो कितना पढ़ा चुके हैं भारत, मिडाइवल हिस्ट्री में कितने पढ़ा चुके हैं भारत। बाहुबली में तुम लोग बाहुबली देखे हो ना, बाहुबली मूवी, बाहुबली देखो ना। बाहुबली में क्या करता है, एक विदेश से आता है तलवार बेचने के लिए कटप्पा से, जो बोलता है हम तुम्हारे गुलामी खरीद लेंगे, कहाँ से आता है? मध्य एशिया से आता है ना। तो भारत तो जन्म जन्मों से है, स्टार्टिंग से ही है ना। गाना भी है, भारत वर्षे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, एक नगरी है अयोध्या धाम की, क्लियर। तो भारत पहले से है, लेकिन भारत की खोज नहीं, भारत, अच्छा अब बोलेगा कि भारत के रास्तों की खोज की, रास्तों की खोज नहीं की है, क्योंकि पहला रास्ता था हमारे पास जो स्थल मार्ग से ट्रेड कर रहे थे, तो इस समुद्री रास्ता से हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब समुद्री रास्ते में से ट्रेड कर रहे थे, तो इतना दूर से ट्रेड नहीं कर रहे थे। ये एशिया का जो, सॉरी, अफ्रीका का जो पूर्वी इलाका है, हम लोग यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, अफ्रीका का पूर्वी इलाका है ना, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर रहे थे, मतलब व्यापार कर रहे थे। पश्चिम से हम लोग उतना वाकिफ नहीं थे, क्योंकि कौन जाता है घूम के इतना नीचे से घूमना, है ना। ये तो मैप पे दिख रहा है छोटा मोटा, है ना, कितना नॉटिकल मील होगा, बीच में जंगलें आएंगी, क्या आएंगी, कौन जानता है, कहाँ भटक जाओगे, है ना। तो यही कहानी हुई कि हम लोग यहाँ से ट्रेड, हम लोग पूरा पूर्वी तट से ट्रेड हम लोग कर रहे थे, क्लियर। तो इसका मूल कारण रहा यूरोपियन के आने का, ये मसालों की खोज में वो भारत आया था। अब आते हैं पुर्तगालियों के वास्को डिगामा पे। वास्को डिगामा के बारे में बता दें कि वास्को डिगामा 1498 में जब भारत आया, तो चला होगा 1-2 साल पहले, ये तो नॉर्मल सी बात है, 1-2 साल लगा होगा वानी के रास्ते आने में, रुका होगा, खाना खाया होगा, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें होगी, है ना। तो वो जब भारत खोज कर निकला, तो वो 245 लोग लेकर निकला अपने नाव पे। कितने लोग? 245 लोग। और उसने खाना उतना ही रखा जितना कि जाने में समय लगे, उतना खाने में समय लगे, मतलब एक्स्ट्रा खाना वो नहीं लिया।
मतलब कहने का मतलब कि मान लो कि 6 महीने में हम वहाँ पहुँचेंगे तो 6 महीने का ही खाना लिया, 245 लोग का खाना 6 महीने के लिए, एक्स्ट्रा खाना मत लो। बात समझे? हुआ यूँ कि जब वो यहाँ पर पहुँचा केप ऑफ गुड होप पे, केप ऑफ गुड होप पे रुका तो सारे के होता है ना कि अब क्या समुद्र ही समुद्र दिख रहा है, मतलब हिम्मत जवाब दे गई, होता है ना, तो इस सारे लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ तक आने में ही 245 लोग में से 20-25 लोग मर गए थे, क्योंकि समुद्री रास्ता है, खतरनाक रास्ता होता है, कब तूफान आ जाए, कब क्या आ जाए, है ना, कब टकरा जाए, तो काफी सारी चीजें हो सकती है, बस समझे, या फिर सांप बिच्छा बीमारी बहुत सारी चीजें हो सकती है तुम्हें। तो 20-25 लोग यहीं तक आने आने में खत्म हो गए थे। फिर जब वास्को डी गामा जब यहाँ पर आए, फिर भी हार तो माननी है नहीं, तो यहाँ पर जब आया तो ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी आए तो खाली समुद्र ही दिखे, बात समझे। लेकिन जब दक्षिण में आया तो एक व्यक्ति मिला इसको जो भारत का व्यापारी था यहाँ पर, उसका नाम था अब्दुल मानिद। क्या नाम था? अब्दुल मानिद या माजिद, कुछ भी लिखता है कहीं कहीं क्वेश्चन में, है ना। तो अब्दुल मानिद नाम का व्यक्ति बताया ना कि यहाँ से हम लोग यहाँ ट्रेड कर रहे थे, मतलब यहाँ से पूर्वी तट से हम लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, तो भारतीय वहाँ जाते होंगे तो मिलेगा, है ना। तो वास्को डी गामा को दिखा वही अब्दुल मानिद, तो वार्तालाप हुआ, दो चार गाली बोला सुनाया, बोला कि नहीं क्लियर है ये भारतीय है ना। तो बोला कि हमको इंडिया चलना है, तो बोले हम ले चलेंगे। अब यहाँ से यहाँ आने तक में मतलब जो 200 लोग बचे थे उसमें भी 50-60 लोग निकल लिए। मतलब कहानी ये होती जा रही है कि भारत आते आते उस नाव पर 245 लोग में से मात्र 20 लोग बचे थे, बात समझे, बाकी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब नाव पर बहुत सारे लोग होंगे, बावर्ची होगा, कामगार लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, है ना, नाव खेलने वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बड़ा सा नाव होता है देखे होगे, है ना। तो यहाँ पर कौन मिलता है इसको? अब्दुल मानिद। अब्दुल मानिद जो है फिर इसको इंडिया लेकर के आता है, इसको वास्को डी गामा को। इंडिया में कहाँ उतरता है? तो ये देखो दक्षिण का तट है केरला, यहाँ पर है केरला, है ना, केरला के कालीकट, ये जगह है काली, हाँ कालीकट बंदरगाह जो केरला में पड़ता है, केरला, केरला में पड़ता है, वहीं पर आकर के उतरता है, बात समझे। और केरला में उतरने के बाद अब केरला का राजा कौन है? तो लोग क्वेश्चन में आ जाता है ना कभी कभी कि केरला के राजा थे जमोरिन, नहीं जमोरिन राजा नहीं था। अब जमोरिन की थोड़ी कहानी बताते हैं। जमोरिन जो था केरला में, अब इसको लगेगा कि बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो स्वागत के लिए खड़ा हो जाए, कोई पहला विदेशी देखा होगा, क्योंकि इतने दिन से तो ये रास्ता बंद था, तो विदेशी आए नहीं थे, है ना, काफी सालों से रास्ता बंद था, विदेशी आए नहीं थे, एक आया भी था बेचारा तो यहाँ से लौट गया था। तो एक पहला विदेशी था जो समुद्री रास्ते से भारत आया था, और इस यूरोप से, ऐसा नहीं कि अफ्रीका से, यूरोप से पहला विदेशी जो समुद्री रास्ता के भारत आने वाला। तो अब जमोरिन का, जमोरिन एक क्या है कि जमोरिन जो है एक पोस्ट है, बात समझे, जमोरिन क्या है? एक पोस्ट है। पोस्ट कहने का मतलब कि वो जैसे हम लोग राजा को राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, सुल्तान कहते हैं, राजा भोज कहते हैं, भोज नहीं, भोज मतलब पोस्ट है। जैसे पीएम को पीएम कहते हैं ना, तो पीएम क्या है? पोस्ट है, आदमी का नाम है नहीं, पोस्ट का नाम है। वैसे ही जमोरिन जो है दक्षिण में राजा को जमोरिन कहते थे, बस समझे, दक्षिण में राजा कहते हैं जमोरिन, क्लियर हो गए। हाँ, जैसे राजा को राजा कहते हैं ना, उत्तर में राजा कहते हैं, दक्षिण में जमोरिन कहते हैं, पूरब में सम्राट कहते हैं, पश्चिम में भोज कहते हैं, वैसे ही कुछ करके, है ना। पश्चिम में कहीं कहीं महाराणा भी बोला जाता है राजा को, राजा मतलब महाराणा, बात समझे। हाँ, तो ये जो जमोरिन है ये एक पोस्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कालीकट के तट पर किस राजा ने जो है इनका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने। क्लियर यहाँ तक? हाँ, अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो। इस कहानी सुन लिया था ना, क्लियर हो गया ना। हाँ, अब क्वेश्चन लिखना शुरू करो। हाँ, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं कि भारत की खोज का मुख्य कारण क्या क्या थे। सबसे पहले कारण पर डिस्कस करते हैं कि मुख्य कारण बाबू क्या क्या थे। तो मुख्य कारण था कि यूरोप में पूर्ण जागरण होना, यूरोप में पूर्ण जागरण होना। दूसरा कारण क्या था? पूर्ण जागरण करने का मतलब कि नई नई चीजों की खोज होना, बात समझे। हाँ, दूसरा कारण क्या था? नए उपकरण का आविष्कार, नए उपकरण का आविष्कार। अगला चीज क्या है? तो अगला है कि इटली
है ना। इटली उस्मानिया सल्तनत, देखो कुस्तुनतुनिया एक जगह है और यहाँ पर जो कब्जा किया था उसका नाम था उस्मानिया सल्तनत, जो कहाँ का था, इटली का था। देखो तीसरा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो अभी लिखा है कुस्तुनतुनिया पर, है ना, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा होना। बस समझे, अभी बताया था ना रे, ये रास्ता है, बीच में कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा होना। क्लियर हो गए, लिखो कुस्तुनतुनिया पर 1453 में, लिखो कुस्तुनतुनिया पर, हाँ पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में लिखो कुस्तुनतुनिया पर 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कब्जा होना। 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कब्जा होना, जिससे, शुरू से बोले सर, कुस्तुनतुनिया, ठीक यहाँ लिखल है, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का 1453 में कब्जा होना, 1453 में कब्जा होना, जिससे भारत आने का स्थल मार्ग बंद हो गया, जिससे भारत आने का स्थल मार्ग बंद हो गया। हाँ, तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, सोचिए क्या, भारत आने का। बात समझे, कितने महत्वपूर्ण कारण हैं, ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं भारत आने का। क्लियर हो गया, कारण क्लियर हो गया ना। हाँ, अब देखो, अब भारत आने का क्रम में कौन कौन से व्यक्ति ने समुद्री मार्ग की खोज कहाँ कहाँ की है ना। तो थोड़ा सा समुद्री मार्ग की खोज देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो कहाँ कहाँ निकल लिए थे, किस स्थान पर निकल लिए थे। तो समुद्री मार्ग की खोज देख ले। समुद्री मार्ग की खोज लिखो, देखो कौन कौन सा देश का समुद्री मार्ग का खोज कौन किसने किया था। तो ब्राजील का जो खोज किया था, ब्राजील के समुद्री मार्ग का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है कैब्रियल। क्या नाम है, कैब्रियल। क्लियर। दूसरा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड का खोज, देखो ऊपर लिखल है समुद्री मार्ग पर लिखल है, क्या लिखा हुआ है, समुद्री मार्ग। तो न्यूजीलैंड की खोज मत समझ लेना, न्यूजीलैंड के समुद्री मार्ग की खोज। क्लियर है ना। हाँ, वो किए हैं तस्मान ने। कौन ने, तस्मान। तस्मान जो व्यक्ति था हॉलैंड का था, कहाँ का था, हॉलैंड का था। क्लियर। तीसरा व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है, कैप्टन कुक, कैप्टन कुक। हाँ, कैप्टन कुक। क्लियर। कैप्टन कुक भी कहाँ का था, ब्रिटेन का था। कहाँ का था, ब्रिटेन का था। क्लियर। उसके बाद कौन, अमेरिका, अमेरिका खोज किसने किया है, अमेरिका, अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। किसने, कोलंबस ने। क्लियर, याद रहेगा हमेशा। कोलंबस स्पेन का था, कहाँ का था, स्पेन का। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं आशा अंतरीप द्वीप, अभी बताए थे, आशा अंतरीप द्वीप मतलब केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया है, तो बार्थोलोमियो डियाज। किसने, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने किया है। क्लियर। यहां तक क्या क्लियर हो गया होगा तुम लोग। भारत की खोज तो अभी बताए थे। हाँ, भारत के रास्ते की खोज ध्यान रखना, भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को
डिगामा। कब किया था? 1498 में भारत आया था, है ना। तो यही कहानी है तुम्हारी छोटी सी, जो ये भारत की खोज होने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण है मसाला, खाना पीना, है ना। वहां पर दो लोग चीज खाते हैं, कौन सी कुछ खाते हैं? तो एक तो मीट, है ना, मांस ज्यादा खाते हैं, उसमें मसाला का प्रयोग अधिक होता है। और दूसरा शराब, बॉडी को गर्म रखने के लिए, है ना। हमारे लिए शराब नहीं पीते वो लोग, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं पीते हैं, धर के लपेट देते हैं, और बाद फिर नली में डुबल रहते हैं सीमित मात्रा में। कि हमारा बॉडी टेम्परेचर देखो, वहां के टेम्परेचर क्या है ना बाबू, की नॉर्मल टेम्परेचर वहां, फिर जब गर्मी आता है ना तो 8-9 डिग्री टेम्परेचर गर्मी कहते हो लोग, हम लोग 8-9 को ठंडा कहते हो, अंतर यही है। माइनस में रहता होगा। हाँ, वहाँ लगभग आधा महीना, 6 महीना 7 महीना माइनस से चलता है वहाँ। देखे हो ना ठंडा प्रदेश का, देखो बर्फ जमा जमा, मूवी देखते हो कि बर्फ पड़ रहा है ना। तो यही कहानी थी जो समुद्री मार्ग की थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूरोपीय जो थे, हमारे यहाँ कंपनी बनने का क्रम और भारत आने का क्रम कौन कौन सा रहा है, जो क्लियर है। हाँ, अब लिखो कंपनी बनने का क्रम। हाँ, कंपनी बनने का क्रम। यूरोपीय और भारत आने का क्रम। देखो यहां से तुम लोग को क्या मालूम चलेगा कि हाँ, भारत आने का, भारत में आगमन का क्रम, है ना। देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि पहले पुर्तगाली के बाद कौन आए थे। तो आए थे अंग्रेज, लेकिन पुर्तगाली के पहले कंपनी किसकी बनी थी? सॉरी, कंपनी बना था किसका? अंग्रेज का। लेकिन पुर्तगाली के बाद आए थे कौन थे? तो डच आए थे। तो ये कंपनी बनने के क्रम में अंग्रेज पहले है। देखो ये कहानी सुना देंगे, लिखो पहले। पहला कंपनी बना था पुर्तगाली का। पुर्तगाली कंपनी कब बन गई थी? तो पुर्तगाली की जो कंपनी बनी थी वो बनी थी 1498 में। कब बनी थी? 1498 में। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद जो कंपनी बनी वो अंग्रेजों की बनी। इसकी बनी अंग्रेजों की। कब बनी? 1600 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद किसी कंपनी बनी? तो डच की। किसी कंपनी बनी? डच की। डच अभी लिखाते हैं ना उस पट्टी, डच की 1602 में, ठीक है। उसके बाद किसी कंपनी बनी? तो डेनिस। किसकी बनी? डेनिस। डेनिस की कंपनी कब बनी? तो 1616 ईस्वी में। कितना में? 1616। जो अंतिम कंपनी बनती है वो बनती है फ्रांस की 1664 में। 1664। देखो अब थोड़ा सा आने का क्रम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बुआ, आने का क्रम जो है चेंज हो जाएगा, देख लेना। पहले तो पुर्तगाली आए किए थे, ध्यान रखना। तो पहले कौन आएगा? पुर्तगाली। कब आया था? 1498 में ही है। लेकिन यहाँ पर देखियो, कंपनी यहाँ पर बना था अंग्रेजों का, लेकिन आ गया बीच में कौन? डच। कौन आ गया? डच। देखो यहाँ पर डच पहले चल जाएगा क्रमबद्ध से, है ना। तो डच, डच कब आगमन ले लिया था? 1605 में। कब आया था? 1605 में। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज आया 1608 में। देखो कंपनी बना था पहले, लेकिन आने में हो गया लेट। क्लियर? कंपनी बना था पहले, पुर्तगाली के बाद कंपनी बना लिया था, देखो इधर, लेकिन आने में क्या हो गया? लेट, है ना। 8 साल लेट हो गया, है ना। कंपनी बना था 16 में, आया 1608 में। क्लियर? उसके बाद कौन आए? डेनिस। हाँ, डेनिस। देखो डच के बाद डेनिस। तो डेनिस कब आए? 1620 में। डेनिस के बाद कौन है? फ्रांस। फ्रांस कब आया? 1664 में। 1664 में। फ्रांस के बाद एक और कंपनी आती है, हालांकि वो भारत में नहीं आई थी, भारत के बाहर एशिया में थी वो कंपनी। उसका नाम था स्वीडन। स्वीडिश बोलते हैं उसको, स्वीडन। स्वीडन को ही बोलते हैं स्वीडिश। ये कंपनी आया था कहाँ, है ना? 1773 में। क्लियर? सॉरी 1731, उल्टा हो गया, 1731 में, है ना। हाँ 1731 में स्वीडन आया था, लेकिन ये भारत में नहीं आया था, ध्यान रखना। ये कंपनी जो थी ना, ये भारत में नहीं आई थी, एशिया में आई थी। एशिया कहने का मतलब चीन में एक कंपनी काम कर रही थी,
लेकिन भारत में कंपनी काम नहीं कर रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक माइंड में? हैं? यहाँ तक माइंड क्लियर हुआ? माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यूरोपियन को भारत आने का कारण क्या था, है ना? अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोपियन का आगमन देखिए ना, कल हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली का आगमन, ठीक है ना? फिर क्रम से सब पढ़ेंगे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस। क्लियर? लाइन से सब पढ़ना है। सोची हुआ अरे मेरा ये कोई पढ़ी जा रहा है। ये पढ़ी ज्यादा हो रहा है। हाँ, ये पढ़ी ज्यादा लिखे हैं एगो। आई वाला कुछ एक हाँ, तो ये पढ़ी ज्यादा ही लिखे हैं एगो, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, स्वीडन। लेकिन उसके पढ़ने का ज्यादा हो रहा है। देखो डेनिश है ना, देखो अंग्रेज है, उसके बाद डच है, फिर अंग्रेज है, वो हम अंग्रेज